दोस्तों, गाज़ा और इज़राइल का जो युद्ध हो रहा है, अब ये युद्ध बद से बदतर हो चला है। लगभग 17 से 18 दिन युद्ध लगातार होते हुए अपनी चरम पर पहुंच गया है। आज गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में ये रिपोर्ट दिया, ये बयान दिया है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर हम गाज़ा के अंदर जो बच्चे एडमिट हैं उन बच्चों को खो देंगे। तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हॉस्पिटल जिस ईंधन से चलता है वो ईंधन बहुत मुश्किल से 24 घंटे तक चल पाएगा। 24 घंटे से भी कम का ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल वहाँ पर बचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है कि अगर बिजली गई किसी भी कारण से तो हमारे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे एडमिट हैं, जो मरीज़ एडमिट हैं, जो वेंटिलेटर पर चढ़े हुए हैं या दूसरी मशीनों पर जो अभी तक सांसें ले रहे हैं, जिंदा हैं, उनको हम बहुत जल्दी खो देंगे। क्योंकि बग़ैर बिजली के कोई भी मशीन नहीं चलेगी और बिजली तभी आएगी वहाँ जब ईंधन आएगा, यानी डीजल और पेट्रोल की सप्लाई होगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इज़राइल ने गाज़ा को चारों तरफ से घेर रखा है और बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। न कोई चीज़ गाज़ा में जा सकती है, न गाज़ा से बाहर आ सकती है। इस वजह से ईंधन की सप्लाई बंद है और ईंधन सप्लाई के कारण या ईंधन की आपूर्ति ना हो पाने के कारण अब बहुत मुश्किल से 24 घंटे की बिजली बची हुई है। और जैसे ही बिजली गुल होगी हम वहाँ के तमाम बच्चों को, तमाम मरीज़ों को खो देंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। अब इज़राइल अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि भैया हमारे 220 जो बंधक हमास ने बना रखे हैं उनको रिहा किया जाए। सबसे पहले बंधक रिहा किए जाएंगे, उसके बाद हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को जाने देंगे, यानी ईंधन की सप्लाई हम चालू कर देंगे। और हमास है कि उनके बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि कतर, अमेरिका और मिस्र ये लगातार इज़राइल के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप ईंधन सप्लाई वहाँ पे जाने दीजिए, क्योंकि आम लोगों का इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, आम लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। बेफजूल में इज़राइल और हमास के बीच होने वाले जंग के दौरान आम नागरिक, आम जनता, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और औरतें जिनका कोई कसूर नहीं है, आम लोग, वो मारे जा रहे हैं। और अब तो कितने न जाने हॉस्पिटल इज़राइल ने उड़ा दिए वहाँ पर मिसाइल दाग करके, और कितने लोग, लाखों लोग, 10 से 12 लाख लोग गाज़ा छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, यानी गाज़ा छोड़ने पर, अपनी ज़मीनों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। हज़ारों बिल्डिंगें वहाँ निस्तो नाबूद कर दी गई हैं और वहाँ रहने लायक कोई जगह नहीं बची। और इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के गिरने की वजह से जो लोग उसमें दब करके मर गए हैं, मलबे के नीचे, बिल्डिंगों के मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, अब लोगों को उनकी तक फिक्र नहीं है कि उनको हम निकाल लें, क्योंकि निकालने के लिए कोई साधन है नहीं। इतने हैवी और भारी मलबे हैं कि उनको उठाएंगे तब तो वहाँ से लाशें निकलेंगी। अब लोगों को अपनी खुद की जान की पड़ी है कि अगर हम ओपन एरिया में रहेंगे तो कहीं इज़राइल का रॉकेट वहाँ पर आकर के न गिर जाए। तो सबको अब अपनी जान की पड़ी है। जो लोग वहाँ दबे पड़े हैं उनकी फ़िक्र छोड़ करके लोग अपनी जान बचा रहे हैं, हालांकि वो उनके घर के हैं, परिवार के हैं, फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन इतने मजबूर हो गए हैं वहाँ के लोग कि अब अपनी जान बचा करके गाज़ा छोड़ के भागने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ चारों तरफ से इज़राइल ने घेर रखा है, बॉर्डर सील है, कोई ईंधन आने जाने का कोई साधन वहाँ पर नहीं है। और अगर इसी तरह से माहौल रहा तो आने वाले 24 घंटों के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी जो है वहाँ पर हो सकती है और आम लोगों की जानें जो है बेफजूल ही जाया हो जाएंगी। आम लोग, आम नागरिक जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमास अभी 50 बंधकों को, 50 नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था कि वो इज़राइल के जो 50 सिटीजन हैं वहाँ पर बंधक बने हुए, उनको वो रिहा कर देगा। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की जो टीम है वो उन 50 बंधकों को लेने के लिए रवाना भी हो गई थी, लेकिन अचानक से हमास ने अपना फैसला बदल दिया और उसमें अब बंधकों को छोड़ने के लिए शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि पहले इज़राइल ईंधन की सप्लाई चालू करे, उसके बाद हम इन 50 बंधकों को छोड़ेंगे।
अब इजराइल का कहना है कि जब तक हमारे बंधक नहीं छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से, तब तक हम ईंधन की सप्लाई चालू नहीं करेंगे। अगर हमास हमारे 50 बंधकों को छोड़ देता है, और ये भी वो बंधक हैं, ये 50 लोग वो हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी वो इजराइल में रहते तो हैं लेकिन उनके पास किसी और जगह की नागरिकता है, किसी और देश की नागरिकता है। तो ऐसे 50 लोगों को हमास छोड़ने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसका साफ साफ कहना है कि हम तभी इन नागरिकों को छोड़ेंगे जब इजराइल हमारी पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, ईंधन की सप्लाई चालू करेगा। उधर इजराइल ये कह रहा है कि पहले आप बंधकों को छोड़ो, हम आपकी पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और ईंधन की सप्लाई चालू कर देंगे। बात वहीं अड़ी हुई है और अमेरिका और इजिप्ट और कतर लगातार इजराइल और हमास के साथ कांटेक्ट में हैं और आपस में बातचीत करने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं और आपस में एक दूसरे को समझा भी रहे हैं कि हमास 50 लोगों को छोड़ दे ताकि इधर से इजराइल की तरफ से ईंधन की सप्लाई जारी की जा सके। और इसी के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी वहाँ पर इजराइल में दौरे के लिए जा रहे हैं, एमेनुएल मैक्रो जी, और उनका भी यही मानना है, उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले हमास को उन 50 नागरिकों को छोड़ना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी बातचीत की जा सके। लेकिन बात यह है कि जंग तो हमास और इजराइल के दरमियान है, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या, उन मासूम लोगों का क्या जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही जनरेटर में जो ईंधन है वो ख़त्म होगा, डीजल और पेट्रोल, वैसे ही उनकी लाशें उठाने वाला भी वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो ये हमास की या गाज़ा की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से पूरी दुनिया से मदद मांगी गई है कि हमारे हॉस्पिटल का अगर ईंधन ख़त्म होता है तो हम फिर अपने मरीज़ों की जान नहीं बचा पाएंगे। पूरी दुनिया के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आवाज़ उठाई है, मदद की गुहार लगाई है, लेकिन इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है। और आज भी इजराइल ने लगभग 400 जगह पर, गाज़ा के 400 जगह पर हमला किया। अब ये 400 जगह कौन कौन से हैं, ये हमास के ठिकाने हैं या आम लोग जहाँ रहते हैं वो है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।